एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोमेड क्लासेस। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये सीजीएल के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन चेंज थोड़ी ना होंगे। तो ये लेखपाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? लेखपाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेखपाल हो गया, UP SSC, जेई के लिए हो गया, ये आप इसको भी कह सकते हैं UP SSC, लेखपाल के लिए, और जेई और एसएससी सीजीएल तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो आपका कैसे या कैश मेमोरी किसके बीच होती है? रैम, रोम, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और रैम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू और रैम के बीच में जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है यूनिकोड सामान्यतः कितने बिट का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 बिट का होता है। ठीक है, कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉसलेस कंप्रेशन है? JPEG, MP3, PNG, MPEG। तो राइट आंसर हो जाएगा PNG। PNG हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोवाइडर यानी TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 लेयर होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल की कितनी परतें होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। देखिए, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि OSI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, स्पीकर, स्कैनर, मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट नहीं है तो ये इनपुट है। स्कैनर जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, मैं प्रिंटर भी लिख देता हूँ। प्रिंटर जो है ये सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, कह रहा IPv6 कितने बिट का होता है? ठीक है, 128 बिट का होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? SMTP। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, DBMS में प्राइमरी की का कार्य क्या होता है? तो प्राइमरी की का कार्य होता है रिकॉर्ड यूनिकली पहचानना। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड यूनिकली पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है, इसको अगर बोलेंगे तो हम डॉलर बोल देते हैं, $A $1। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस में आता है। हम आपको समझाने के लिए डॉलर बोल रहे हैं। अगला है, रैम का कौन सा प्रकार तेज होता है? तो रैम का जो प्रकार होता है वो SRAM जो है वो तेज प्रकार का होता है, यानी तेज होता है, क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और DRAM है जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है, इसलिए ये स्लो हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, HTML, C++। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो उदाहरण है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दूँ वो आपके लिए समझ के चलिए। ये आपके लिए पेनासिया है, पेनासिया आप लोगों ने, पेनासिया, ठीक है, पेनासिया मतलब रामबाण हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो आपकी गूगल ड्राइव होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अनअथराइज्ड एक्सेस को जो रोकता है वो आपका फायरवॉल कहलाता है। अनअथराइज्ड एक्सेस को रोकना आपका फायरवॉल कहलाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 GB, 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि SQL में डेटा हटाने के लिए कौन सा कमांड है। रिमूव, डिलीट, इरेज, क्लियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीट। ठीक है, डिलीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, लाइनेक्स, एज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइनेक्स। लाइनेक्स जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, एज जो है ये आपके वेब ब्राउज़र आते हैं। लाइनेक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चलता हूँ। ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, लाइनेक्स, VX वर्क, MS ऑफिस। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका VX वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए फिशिंग, फिशिंग मतलब किसी को फंसाना जाल में। फिशिंग का संबंध किससे है, हार्डवेयर से, डाटाबेस से, क्राइम यानी साइबर क्राइम से, प्रिंटर से। ठीक है, फिशिंग जो होता है ये एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है, किसी को अपने जाल में फंसाना गलत तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का कार्य क्या होता है। तो ALU जो कार्य होता है वो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इसका कार्य होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या होगी, न्यू हो जाएगा, Ctrl+N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। याहू, विंडोज़, लाइनेक्स, एक्सेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा याहू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट का उदाहरण क्या है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम का प्रकार नहीं है। प्रोम, EPROM, EEPROM, SRAM। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मालवेयर है। वार्म, ट्रोजन, वायरस, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कौन सा मालवेयर है। ठीक है, तो आपका वार्म भी है एक प्रकार का मालवेयर, ट्रोजन भी है, वायरस भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवेयर का मतलब एक प्रकार का वायरस कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिट। देखिए एक बाइट जो होता है वो आपका दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और एक निबल की बात करेंगे, निबल की बात करेंगे तो 4 बिट हो जाएगा। ठीक है, वहीं एक जो आपका बाइट है समझिएगा 2 निबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 निबल। ये आपको याद रखना है। KB का मतलब किलो बाइट होता है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है FTP का उपयोग किस लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए एक एक चीज़ें मैंने आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे हार्ड भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।